बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान और इजरायल के बीच ही ये युद्ध सीमित नहीं है, अब ये और ज्यादा एक्सपैंड होगा क्योंकि अब अलग अलग देश खुलकर इजरायल के और ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। यानी जो स्थिति अब है उससे ज्यादा खतरनाक होगी क्या? जी, इसमें संदेह नहीं है कि जो स्थिति अभी वर्तमान की है ये और एस्केलेट होने वाली है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों इजराइल और ईरान ये पूरा जो सिचुएशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में एक जीरो गेम सम थ्योरी कहते हैं, जो कहते हैं कि या तो तुम या तो मैं। दैट मीन्स ईदर और की पोजीशन होती है। द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर। ये जो थ्योरी है कंप्लीट यहाँ पर लागू हो रही है कि ईरान कह रहा है कि इजराइल का अस्तित्व मिटा दूंगा, इजराइल कह रहा है कि मैं ईरान का अस्तित्व मिटा दूंगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं ईरानियों से कि देखिए आपका हमारे इतिहास में एक अच्छा संबंध रहा है, आप वहाँ सत्ता परिवर्तन में हमारा सहयोग कीजिए। यानी कि अभी भी इजराइल को ये भरोसा है कि खामनेई को यदि हम हटा देते हैं तो ईरान शायद उनके तरफ आ जाए और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वहाँ चल जाए वो रुक जाए। और इसीलिए जब इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो कहता है सिविलियंस वहाँ पर चले जाए। तो एक तरह अटैक भी हो रहा है, एक तरफ इजराइल एक गेम भी खेल रहा है कि ईरानियन को एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में एक मैसेज भी दे रहा है कि अभी वक्त है, खामेनी को हटाइए और आगे हाथ बढ़ाइए दोस्ती का इजराइल के साथ। और उनका जो अंतिम उद्देश्य है कि वहाँ का न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को कम करना या बंद करवाना है। लेकिन ईरान की जो स्थिति ये है इस समय पूरा ईरान यूनाइटेड है। जो मेरा एनालिसिस ये है ईरान यूनाइटेड है और ईरान भी वही अस्मिता की लड़ाई के लिए तैयार है कि इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट है ये दो देशों का नहीं। जिस प्रकार से ट्रंप खुल करके इजराइल के साथ में है और पुतिन से उन्होंने 50 मिनट की जो बात की है और पुतिन जो उन्होंने निंदा की है इजराइल की, और चाइना के हमने चाइना पहले नहीं निंदा किया कि ये ईरान के सॉवरेनिटी पर अटैक है। तो ये जो सुपर पावर का जो इन्वॉल्वमेंट है ये अपने आप में इस बात को संकेत देता है कि ये महज ईरान इजराइल का युद्ध नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के जो कैलकुलेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो सब हम सब जानते हैं, वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। हम ये सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल शिपिंग रूट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसका प्रभाव हर इंक्लूडिंग मैं भारत की बात करता हूँ कि जब 10% हमने कल देखा कि जो प्राइस जो हाइक किया तो उसका प्रभाव हर दुनिया के हर नागरिक पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, इकॉनमी प्रभावित होगी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन प्रभावित होगा और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरा का जो पूरा मिडिल ईस्ट है जिस प्रकार से डिफेंस इंस्टॉलमेंट